भागवत में लिखा है, माया मोह निरासच वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव क्या करता है? माया मोह को निराश करता है। और एक बार कोई निराश होकर जाए तो दोबारा आएगा कभी? जो पूरी तरह निराश होकर जाए, जो चाहते, जो सोचते कि मुझे यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा और फिर उसको तो टिकट का भी किराया भी नहीं मिला, तो फिर वो तो कभी सोचेंगे ही नहीं, उस गली में नहीं जाएंगे। तो वही बात है, माया को मोह को निराश करने का उत्तम उपाय है प्रभु का नाम। जरूरी नहीं कि सब लोग इस प्रकार से पूजा में लग जाए, ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग अवस्था होती है। चाहे जैसे तन मन को निवृत्ति नहीं दो। जब तन मन को निवृत्ति नहीं देते साधु, कभी पाठ करने बैठ जाएंगे, कभी जप करने बैठ जाएंगे, कभी सेवा के लिए बैठ जाएंगे, कभी यज्ञ करेंगे, कभी ग्रंथ पढ़ेंगे, कभी अध्ययन करने लगेंगे, कभी चिंतन करेंगे, फिर जप करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, फिर पाठ करेंगे। जब कोई सेवा नहीं है तो उस समय प्रवृत्त रख दे अपने मन को। तो ऐसे में इस प्रकार साधु का मन, साधु का अंतःकरण अमृत लोक हो जाता है और उसमें अमृत दिन दिन बढ़ते सवायों बढ़ता जाता है। तो वो अमृत लोक है। और जो सिद्ध महापुरुषों का, अवधूतों की भूमिका है, उसको सतलोक कहते हैं। गुरुलोक सतलोक है, गुरुलोक सिद्ध लोक है। जो अवधूतों की अवस्था है, ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है, तत्व ज्ञानियों की अवस्था है, जिन्हें तन मन को प्रवृत्त रखने का भी प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तन मन को प्रवृत्त ना भी रखे तब भी उनके तन मन में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। सिद्धों को कोई प्रवृत्त ना भी रखे तो भी उनको तन मन में दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो निरंतर ब्रह्म को भोगते हैं। जो संसार को भोगते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु को कुछ मिनटों के लिए ही व्यक्ति भोग सकता है। जैसे मनचाहा भोजन करो तो उसका स्वाद कब तक होता है? जबान के टुकड़े के ऊपर टुकड़ा है तब तक। जबान भी टुकड़ा है और उसके ऊपर टुकड़ा है तब तक। गले से उतर गया तो फिर तो न तीखा नहीं मीठा नहीं कुछ, तो 2-4 मिनट का होता है। एक तो 2-4 मिनट होता है। दूसरा, संसार का प्रत्येक भोग ऐसा है कि जो 1-2 इंद्रिय से व्यक्ति भोगता है और मिनटों के लिए ही भोग सकता है और वो अतृप्ति बढ़ाता है। लेकिन जो परमात्मा को भोगते हैं वो 1-2 स्थान से नहीं भोगता। जो परम रस को, परमात्मा को, ब्रह्म रस को भोगता है वो रोम रोम से भोगता है। वो निरंतर, वो मिनटों के लिए नहीं भोगता। और वो 1-2 स्थान से जब खाओ तो जबान का ही भोग हुआ, कान का तो हुआ नहीं। इसमें जब मन चाहा गीत सुनो तो कान का भोग हुआ, जबान का तो हुआ नहीं, क्योंकि गीत गाने से जबान को कोई मतलब नहीं, तो खाने से कान को कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ब्रह्म रस को पीते हैं वो निरंतर पी सकते हैं, रोम रोम से परमात्मा परम रस को भोग सकते हैं और निरंतर भोग सकते हैं। और ऐसे में फिर तन मन को प्रवृत्त ना भी रखे तो भी उनको तन मन में दोष आने की संभावना नहीं। वो सतलोक है, वो गुरु लोक है, वो सिद्धों का लोक है। तो हमें पहुंचना कहाँ है? सत्यम परम धीमहि, सतलोक जाना है।
और हम है कहाँ? मृत्यु लोक में है। तो मृत्यु लोक के आवरण से हट करके भूलोक को समझ करके अमृत लोक हो करके हमें सतलोक तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचना है तो कौन सी ट्रेन में जाएंगे, कौन से विमान से जाएंगे? तो वो विमान कहो, ट्रेन कहो, साधन कहो, साधना कहो, जो कहो वो है बंदहु प्रथम दोहे की केवल पंक्तियों का गान हो पाया था, कोई विस्तृत चर्चा हुई नहीं थी। तो आज पहले उसके अर्थ को समझ करके उसके बाद नाम बंधन के जो अगला प्रकरण है उसकी पंक्तियों का गान करेंगे। आज तो हेतु कृष्ण ढंग से नाम को प्राप्त किया जाए और सही तरीके से इसको धारण किया जाए और इसको जपा जाए। तो नाम से परम सत्य तक जाना है। और इस बीच का अनुभव क्या है? तो इस बीच का अनुभव यह है, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। भगवान के नाम में रकार है, भगवान के नाम में अग्नि है, सूर्य है और चंद्र है। लेकिन अब आखिरी तक ये समझना है कि अब जो भी नाम के विषय में बताया जाए वो परिणाम पाना है। तो इसका तरीका यही है कि व्यवहार में सत और जबान पे नाम। अगर ये नहीं हुआ, संयम के साथ दवाई नहीं ली, पथ्य के साथ औषधि नहीं ली, तो ये बात नहीं बनेगी। अगर परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा तो बार बार हमें अपने तरीके को सोचना होगा, समझना होगा और सुधारना होगा। भगवान के प्रत्येक नाम में अग्नि है, सूर्य है और चंद्र है। यहां अग्नि के लिए शब्द रखा कृषाणु, उसमें र रख दिया कृषाणु। सूर्य के लिए शब्द रखा भानु, तो उसमें आ रख दिया, आ हटा दो तो भनु हो जाएगा। चंद्र के लिए बहुत सारे नाम मिल सकते थे, चंद्र कह सकते हैं, शशि कह सकते हैं, मयंक कह सकते हैं, लेकिन ये चंद्र के लिए शब्द है यहाँ हिमकर। हिमकर शब्द इसलिए रखा, गोस्वामी जी इसमें मां को बैठाना चाहते हैं, तो कृषाणु में र को बिठा दिया, भानु में आ को रख दिया और हिमकर में म कर दिया। अब इसको देखिए, कृषाणु से र निकाल दो तो कसानु, इसका कोई अर्थ नहीं। भानु से आ निकाल दो तो भनु, इसका कोई अर्थ नहीं। और हिमकर से म हटा दो तो ही कर, उसका कोई अर्थ नहीं। तो सीधी बात यह है कि जिसके जीवन में राम नाम नहीं, उसके जीवन का ही कोई अर्थ नहीं। उसका क्या अर्थ है? जब राम निकल जाए, जिसमें से राम निकल गया, खुली आंखों को भी दिखता नहीं है। मृत्यु के समय पर कुछ लोगों की आंखें खुली रह जाती है।
उसकी खुली आंखों को भी नहीं दिखता। डॉक्टर से पूछो उनकी आंखों में क्या तकलीफ है, तो डॉक्टर कहेंगे आंख में तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा ही निकल गई। जब राम निकल गया तो खुली आंखों को नहीं दिखता, खुले कान को नहीं सुनाई देता। शरीर स्वस्थ है लेकिन न तो हिलता है, बैठता है, न उठता है, न कुछ करता है। और परेशानी की बात तो ये है कि जिसमें से राम निकल गया उसका वजन बढ़ता है, और जिसमें से राम निकल गया वो शरीर बिगड़ने लगता है, इसकी बदबू शुरू हो जाएगी। तो यही तो बात है, जो राम भजन नहीं करता वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ बोझ बन जाते हैं, और जो राम को नहीं भजता वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी बदबू फैलती है। भजन न करे तो व्यवहार बदबू वाला ही होगा ना, और भजन नहीं होगा तो फिर व्यवहार कैसा होगा? बोझ वाला होगा, बोझ बन जाएंगे। क्योंकि अर्थ ही नहीं है इसका। अगर कसानु है, भनु है कि ही कर है तो इसका कोई मतलब नहीं।